जावं लागणार, अपन को भी बुलाना आएगा। ऊपर वाले का बुलावा आया, वो भगवान का वारंट छूटा, कोई जमानत ले नहीं सकता। पुलिस स्टेशन की जमानत हो जाएगी, कोर्ट में जमानत मिल जाएंगी। वो जमानत के पीछे भी राजकारण छुपा हुआ है। कोई कोई लोगों की जमानत होती ही नहीं, और कोई कोई दुनिया भरे के गलत धंधे करने के बाद भी जमानत होती है उनकी। ये राजकारण है, लेकिन ये राजकारण नहीं ऊपर वाले का। इसने आवाज दिया कि हमें जाना ही पड़ता। अरे रणदेवना बहुत बड़ा आदमी है ना, अरे बहुत बड़ा पैसे वाला है ना, 2-4 दिन ज्यादा रखन देव ना। उसके फ्लैट है ना, नागपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। अरे नहीं नहीं, उसको पहले फ्लैट से बाहर निकालो। राष्ट्रवादी ने भी श्रद्धांजलि दिया। हमारे ख्रिश्चन भाई साहब ने भी श्रद्धांजलि दिया। हमारे गुरुदेव सेवा मंडल के ज्ञानेश्वर दादा रक्षक, उन्होंने भी मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभी कौम के लोग, बसपा के भी नेता आ गए यहाँ पे, सभी पक्ष की मंडली, सभी धर्म का सभी धर्म को लेके आज का ये प्रोग्राम हुआ, सभी पक्ष को लेके। क्यों तो वो समाजवादी नेता थे, उन्होंने सब पर प्यार किया। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ गुरुदेव सेवा मंडल की ओर से। और तुकड़ोजी महाराज जी ने बड़ा प्यारा भजन लिखा, ए बुधे दया आता तरी गुरु माऊलिया, आयुष्याची दोरी कमी झाली, आयुष्याची दोरी कमी झाली। किसी को भगवान बुलाता, अल्लाह बुलाता, कोई उम्र के मान से जाते, कोई कोई लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, खुद ही सुसाइड कर लेते। अभी एक हीरोइन मरी, लाखों की पसंद, उसके चेहरे पे दुनिया मरती थी, लेकिन उसने भी आत्महत्या किया। यानी इतनी खूबसूरत थी हो, आदमी को मोती बिंदु हो जाए, लेकिन उसको भी सुसाइड करना पड़ा। पिछले महीने में वो टाटा के मिस्त्री मरे, करोड़पति आदमी, लाखों लोग जीते हैं उनके नाम पर, और वो ही आदमी मर गए। मेरा भाई खेत में जाने वाला, वो भी निकल गया। कोई छोड़ता ही नहीं भगवान करके। तुकड़ोजी महाराज जी कहते हमारे भी दिन नजदीक आ गए, अच्छे काम करो, जितने पैसे खाना होगा उतने खाओ, हराम खोरिया करो, टेबल के नीचे से पैसे खाओ, तुम्हारी कभी औलाद अच्छी निकलेंगी नहीं, ये लिख लेना। लड़की रही तो लफड़ेबाज पैदा होंगी, लड़का रहता तो पूरे कामठी को बर्बाद करेगा, ये लिख लेना। मुलायम सिंह जी गरीबी में से आए, 3 बार सीएम मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ ही तो नहीं रक्षा मंत्री बन गए। और जिस दिन वो रक्षा मंत्री बने ना, उसी दिन उन्होंने एक कायदा निकाला, जो मिलिट्री में कोई भी देश के लिए गुजरा, देश के लिए मरा, शहीद हुआ, उसके घर तक उन्हें पहुंचाओ, उनको सलामी दो गवर्नमेंट के तरफ से।
इतने बड़े उपकार उन्होंने करा कि जो देश के लिए मर रहे, नहीं तो कोई कोई लोग देशी के लिए मरते। अभी एक जना पड़ा हुआ था पीछे, ये देश के लिए मर रहे और ये देशी के लिए मर रहे। इतना फर्क है देश और देशी। 50 ग्राम मारू तो रास्ता भूल जाए और 100 ग्राम मारू नाली में गिर जाए। पूरी शीशी मारो तो लाता खा जाए, पूरा लाता खा जाए। पूरी शीशी मारो तो लाता खा जाए। अभी उसको उठा के लेके गया, वो शराब में इतना फुल था, दुनिया जाए भाड़ में, मैं मेरे शराब में। लाता खा जाए, पूरा लाता खा जाए। पूरी शीशी मारो तो लाता खा जाए, पूरा लाता खा जाए। मैं मुलायम सिंह जी के ये श्रद्धांजलि के अवसर पर यही कहूंगा कि आज उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो अपने में जो गलत है वो सब उन्होंने श्रद्धांजलि के टाइम को दे दो। जैसे अभी लेडीज पाव पड़ी ना, लेडीज ने दर्शन किया उन्हों का, तो लेडीज ने दे देना कि लड़की और लड़के में कोई अंतर भेदाभेद करो मत। अपन देखते ना मुस्लिम समाज क्या बोलता, इस्लाम बोलता माँ के पाव के तल्ले क्या बोलते जन्नत है। फिर अपनी माँ के पाव के तल्ले जन्नत है कि एक आदि हिंदू की भाई रही तो उसके पाव के तल्ले जन्नत नहीं क्या, उसके भी पाव के तल्ले जन्नत है कि तो वो भी माँ है ना। और यही सब धर्म का एक ही उसूल है कि सब माताओं में अपनी माँ देखो, और यही जिंदगी में हमें पढ़ना है। मुलायम सिंह जी नेता थे, अभी हम देख रहे नेता गुंडों को तो नेता बना दिया, सज्जन को पत्थर गा लिया। वारे तुम्हारे राजा ने रावण को लजवा दिया। गैया कटे मदिरा नटे, सीने नटिका जोर है, और वे भी चार तो खुला चले, घर घर में घुसखोर है। हमें वही नेता की जरूरत है कि जो समाज के लिए जी रहे, नहीं तो नेता सिर्फ माल जमा करने में मर रहे। हमारे घुसरकर बाबा ने एक गाना लिखा, सारा देश डुबाते हो, लोगों को फंसाते हो। सारा देश डुबाते हो, लोगों को फंसाते हो। तुम लाज बहुत खाते हो। अरे वादे करते हो खूब सुधराने देश को, पर नहीं भूलते तुम अपने उद्देश्य को। पर नहीं भूलते तुम अपने उद्देश्य को। योजना जो बनती है, योजना जो बनती है, और आधे तुम लुटाते हो, सारा देश डुबाते हो, लोगों को फंसाते हो। आज अभी के जमाने में ये नेता की पैदाश बढ़ी सारा देश डुबाते हो, लोगों को फंसाते हो। करके आज मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि पे मायाताई चौरे हमारी बहन है, हर दिवाली को मेरे घर पे आती रहती। भाऊबीज के दिन मायाताई ने हमारे भाइयों से ऐसा नाता लगाया कि वो मरे तक वो कांटेक्ट न टूटे। और वो हर साल भाऊबीज रक्षाबंधन को राखी बांधने को आती है, या तो मैं आता हूं, ये नाता है। अरे अपन ने समझ लिया ना, दिल में किसके भी लड़की रहे ना, मुसलमान के लड़के को शिवाजी महाराज ने माँ का दर्जा दिया था। तुमने गाना तो सुना, हमारे वामन दादा लिखते, शिवरायाच्या पंखा खाली मुळे चलवती वाना, आनंदाने नाचत होते हिंदू मुसलमान। आनंदाने नाचत होते वामन दादा ने मुसलमान। ये गाना लिखा, फुले शाहू अंबेडकर के विचार, आनंदाने मेरे बाबा साहब के विचार। हिंदू मुसलमान।
अरे काळ्या राती तळपत होत तिच्या रूपाचं ऊन, अशी देखणी होती एका मुस्लिमाची सून। ओ मुस्लिमाची सून, वो मुस्लिम समाज की बहू थी। हमारे राजा ने देखा, अरे त्या तरुणीला आई म्हणाला, राजा तू शिलवाने। आनंदाने नाचत होते हिंदू मुसलमान, आनंदाने नाचत होते हिंदू मुसलमान, आनंदाने नाचत होते हिंदू मुसलमान। अरे माँ के पाँव के तले जन्नत है, तो फिर बुद्ध की भी ये लड़की रही तो उसके भी माँ के उसके भी पाँव के तले जन्नत है। हिंदू की रहे, क्रिश्चियन की रहे, लेकिन दूसरे की लड़की गई कि जवान पोट्टे बोलते वो चीज बड़ी है मस्त, वो चीज बड़ी है मस्त। मेरा कीर्तन ही ऐसा है। मुलायम सिंह जी हमें माफ करना, आपने जो जिंदगी भर संभाला वही सत्यपाल बोलता और वही विचार मनते रहता। मेरा कीर्तन भगवान पर बहुत कम बोलता, मैं आदमी पर ज्यादा बोलता। क्यों? तो टुकड़ो जी महाराज, कबीर जी, तुकाराम महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी राजा, इन्होंने आदमी पर ज्यादा कवरेज किया। माननीय मुलायम सिंग यादव हे कोणत्याही एका धर्माला पंथाला घेऊन कधी चालले नाही। सर्वाचा विचार, सर्व धर्माचा विचार आणि शेवट जो माणूस आहे त्याच्यापासून विचार माननीय मुलायम सिंगजी यांनी केला। त्याच विचारावर, लोहियाच्या विचारावर, समाजवाद काय आहे याच विचारावर सर्व धर्माची प्रार्थना या ठिकाणी करण्यात आली। पार्टी के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से ये मुलायम सिंह जी की जो चीज़ें हैं सभी को यहाँ याद रखना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी यादव इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो लोग जो पिछड़ों की, ओबीसी की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मजदूरों की, किसानों की बात करने और लड़ने वाले लोग हैं, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे और इस विचारों को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक हम कोशिश करेंगे। माननीय नेताजी का इतना लंबा संघर्ष रहा और एक ऐसे नेता जो पूरे देश में जब भी हम लोग अगर उनसे मिलते थे तो जो उनके अंदर स्नेह होता था, जो कार्यकर्ताओं के साथ में उनका एक जो इंटरेक्शन होता था, वो मैं आज आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर बैठने के पहले इस देश के अंदर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने इस देश के अंदर एक नया इतिहास रचने का काम किया, देश के अंदर समाजवादी विचारों की रक्षा करने का काम और कार्य किया। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, ना ही मेरे साथ कोई भी मेरा साथी नहीं भूलेगा। और इस लड़ाई के लिए, विचारों के लिए हम आखिरी दम तक अपनी जंग जारी रखेंगे। इतना कहते हुए मैं आदरणीय नेताजी को दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेताजी अपना जीवन एक शिक्षक से चालू किए थे और देश के रक्षा मंत्री बने और उत्तर प्रदेश जैसी सियासत में वो अपना दमखम रखते थे और वहाँ के 3 बार मुख्यमंत्री बने। मैं अपने परिवार की ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेताजी का पूरा 22 साल का संघर्षमय जीवन इस समाज को जागरूक करने में गया और वो कई बार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पर वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजित जिन्होंने किया उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से साहब को
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने बात को यही समाप्त करता हूं। आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हम माननीय मुलायम सिंह जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह जी को तहे दिल से दुआ करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद। मुलायम सिंह जी को मैंने जितना जाना, वो लोग जिस समाज से आए, उस समाज के जो दुख, जिन गरीबों के बीच में वो रहे, उन गरीबों के दर्द उन्होंने सत्ता में आने के बाद में उनको क्या दे सकता है करके, एक देखो, एक व्यक्ति कई यूपी के अंदर में पैदा होता है, वहाँ जाके मुख्यमंत्री बनता है, फिर बाद में केंद्र में केंद्रीय मंत्री बनता है, रक्षा मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बार बार बनता है। इसका मतलब है कि उनकी लोकप्रियता कितनी होगी। तो ऐसे एक महान योद्धा, महान नेता और एक लोकप्रिय नेता, आज उनका देहांत हुआ। मगर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास में एक अच्छे गुण होते हैं, तो उस गुणों को अपन आज स्मरण करेंगे। मैं अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल की तरफ से और बाकी जो सामाजिक संगठनों में हम लोग काम करते हैं, मैं व्यापारी संगठन में भी काम करता हूँ। नागपुर चिल्लर किराना व्यापारी संघ का सेक्रेटरी हूँ, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं पदाधिकारी हूँ। उन्हीं सभी संगठनों के माध्यम से मुलायम जी के स्मरण करता हूँ, उनके संस्कारों को याद करता हूँ। और यहाँ तरुण पीढ़ी जो बैठी है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे महानुभाव का जो विचार है, जो अच्छे सत्संग है, जो अच्छे विचार है, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए। और एक नेताजी जैसा भी हम लोग, क्योंकि समाजवाद उन्होंने जिस ढंग से समाज के अंदर में रुझाने का प्रयत्न किया, मैं उनके स्मृति को स्मरण करता हूँ। अरे गरीबी तो खाने को मोहताज है और अमीरी तो चैनों में सरताज है। आज कीर्तन में क्वालिटी के लोग बैठे हुए, गुरुदेव सेवा मंडल, बागी टोपी, मेरे भीम के बच्चे भी बैठे हुए, सिर्फ नीली टोपी नहीं, इतना ही नहीं, सब धर्म के लोग हैं। हमारी माता बहना भी आ गई, धन्यवाद देता हूँ। ऐसा लगता है कि कामठी में लेडीज नहीं है, ये 7-8 महिलाएं आ गई। लोग लड़के का डांस करने के देखने के लिए जाते, वहाँ पे पैसा भी देते, लुंगी डांस। अरे कोई लोग तो तमाशे में जाते, वो बाई की उंगली पकड़ते, ऐसी यूं उंगली पकड़ते, ऊपर से नोट रखते, और फिर उंगली पकड़ के उसको इतनी मजा आता, और उसकी औरत दोनों हाथ से रोटी पकाती, उसकी मजा नहीं आती उसको। अरे ऐसे हरामी लोग हैं, खुद की औरत अच्छी नहीं दिखती कोई बेईमानों की, और शेजार की तो अच्छी दिखती। तुझी नजर लागली मला, मी जलवंती, मी फुलवंती, तुझी नजर लागली मला। अरे शिवाजी महाराज ने ऐसी नजर डाला कि मुस्लिम समाज के लड़के को भी अपनी माँ कह के पुकारा। और आज जरूरत उस बात की है, तुम देखा ना, अभी कल के लोकमत में था 45 नेता लोग औरतों के लफड़े में पकड़े गए। 45 बड़े बड़े नेता ये लफड़े में पकड़े गए करके। शिवाजी महाराज का सुनोगे तो कल्याण होगा, भगवान बुद्ध का सुनोगे तो कल्याण होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हमें कीर्तन क्यों सुनना है, मस्जिद में क्यों जाना है, हमें गुरुदेव सेवा मंडल की प्रार्थना क्यों करना है? हम आदमी बन के जिए, हमारे नियत में खोट आने को नहीं होना। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आम्हाला शिवाजी महाराजाची गरज आहे, आम्हाला तथागत भगवान बुद्धाची गरज आहे, आम्हाला मोहम्मद पैगंबराची गरज आहे, आम्हाला येशू ख्रिस्ताची गरज आहे, आम्हाला तुकडोजी बाबा गाडगे बाबाची गरज आहे। ओ ते गाणं आहे ना मराठीत,
सज्जनाची नजर होती दुर्जनाची नजर होती, बरे वाईट बघून गेली, बरे वाईट बघून गेली, ती कुणाची ती नजर होती. सज्जनाची नजर. अरे जिनो को दो दो हाथ है ज्ञानेश्वर भाऊ, मैं बरोबर मिला था, तुम देख लो. तेरा पता नहीं लगता, भगवान कहाँ मिलता, वो मिलेगा भी नहीं दिखेगा भी नहीं. अंडी में मारो, कई गाव और जो अंडी में मारते ना वही भगवान की शक्ति है. तेरा पता अभी चमत्कार बताता मैं. भगवान कहाँ मिलता. अरे वो ना मंदिर में है ना मस्जिद में है, वो तो सिर्फ पूजा का है. भगवान कहाँ मिलता. काशी देखी मथुरा देखी, देखा कुछ आधार नहीं. अरे देखा कुछ आधार. हमारे टुकड़ो गाड़गे बाबा बोलते थे, क्यों रे तेरे भगवान को रोटी कौन खिलाता? आप बताओ, भगवान को रोटी कौन खिलाता मंदिर में? बोलो ना कोई. बेटा तेरा तू कोणत्या वर्गात शिकतो बाई? घे ना मग माईक चालू कर. तू राहू दे, तुले नाही समजणार दुसरीच्या मानानं. दुसऱ्या वर्गात. मुलींची पहिली शाळा कोण काढली बाई? 3 लाईफलाईन देतो, बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई. 1 लाईन सांग त्यातली. बोल, 3 पैकी एक नाव सांग. 3 पैकी कोण काढली मुलींची शाळा? हा. काहीच नाही मालूम दुसरीच्या मानानं. हा. हा माईक घे. माईक मध्ये बोल. पब्लिक में का आवाज आहे? हा. सावित्रीबाई. सावित्रीबाई फुले तुम्हीच या. यायले दोन्ही हात नाही, या दादा या. हाला दोनों भी हाथ नहीं, लेकिन आस्तीन रखता है. आओ. नहीं नहीं तुम्हीच या. या या. अरे नाही नाही तुमच्या हातानं द्या 100. तुम्हाला द्यावं लागेल, नाही तर कीर्तन बंद अरे करी. या ना तुमच्या दादा. बरं काय येत नाही तुम्ही? मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे. मैं बोलता आओ ना तुम. आओ, 1 मिनट तो आओ. एक मिनट आओ. मेरा हाथ बन के तुम्हारा काम करेगा. तुमको हाथ नहीं आने क्या हुआ? अब हाथ नहीं तो भी गिलास पकड़ते कि नहीं तुम? तुम्हारा चेहरा बता रहा है, पानी पीते, रोटी खाते, मेहनत कर, तुम्हारे हाथ से दो. कौन कहता तुम्हारे हिम्मत नहीं? वो उसके हाथ में तुम दो. टाळ्या. बोलो बोला, क्या बात है? माईक ही घेऊन जाय. मा काय बापाचा आहे? बच्चे मन के ये तो ज्यादा दिन टिकता नहीं मुलायम सिंह जी. आपके पीछे आएंगे ये अमर रहे नहीं रहेगा, ये मर रहे. कुत्र्या बरी गती दारू वाला. शांततेनं साहेब. कुत्र्या बरी गती दारू वाला. कशी झाली देहाची दशा. एवढी बेइज्जती दारू करते म्हणून तुमच्यामध्ये कोणी अंदरून पेणारा असेल तर सुधरून घे. कुत्र्याची मौत मरणो. माया दीदी ने इतने बड़े शराब के बारे में आंदोलन किया. मैं आज मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि पर आपको मंगूंगा. उन की उम्र कितनी थी? 82, 82 साल. और आज जवान बच्चे 21 साल में शराब पी के मर रहे. 21 साल में शराब पीने के बाद मोटरसाइकिल चलाता. अरे शराब पीने के बाद इलेक्ट्रिक के खंबे पर जाके गिरता. बीच में क्यों आया? मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा. इतनी शराब बुरी है करके महाराज जी ने लिखा. कशी झाली देहाची दशा.
करके मैं मेरे भाई लोगों से विनती करूंगा, मुझे शराब दो, बीड़ी दो, तंबाकू दो, फर्रा दो। टुकड़ो जी महाराज जी ने जन्म भर व्यसन मुक्ति का काम किया है। मेरे गाड़गे बाबा जी के पिताजी शराब पी के मर गए। गाड़गे बाबा बोले, जिंदगी में गलत व्यसन के पीछे मत दौड़ो। तुकड्याची ऐक बातमी, तुकड्याची ऐक बातमी, कितीतरी मेले दारूच्या पायी, तरी तू सोड दारू भाई, तरी तू सोड दारू भाई, विनंती आखरी ऐक काही, विनंती आखरी ऐक काही, नाही तर गत नाही बरी। म्हणून माझ्या भावांनो, ये दिवाली कैसी मनाऊं, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं जिंदगी में आपसे जो बात करता ना, वो पहले मेरे जिंदगी में उतर आया। तुम वो गाड़ी पर फोटो देखो, वो हीरोइन नहीं। तुम बोलेंगे महाराज ने हीरोइन लगाया, मेरी औरत है वो बीच में की, देखने को खूबसूरत थी वो, लेकिन मर गई। मेरी औरत मर गई 2015 में। तो मैंने क्या करा, मेरे औरत को मेडिकल कॉलेज अकोला को दे दिया। काहे के लिए दिए? मैं शमशान में नहीं लेके गया। तुम शमशान में ले जाते, घी के डब्बे जलाते, ज्यादा श्रीमंत रहा तो 20 लीटर घी डालता, और इधर गांव के गरीब भूखे मर रहे। अरे घी जलाना बंद करो, मर गए ना, एंड हो चुका। अब मरने के बाद क्या करते? जिंदेपन में माँ बाप को खिलाओ, क्यों तो माँ बाप के माँ के पाँव के तले जन्नत है, और पिताजी जन्नत के पायरे है वहां तक पहुंचाने के। हम जिंदेपन में माँ बाप को दुखाते। अरे हमारे रक्षक दादा है, सिर्फ भाषण नहीं ठोकते, ऐसा जियो वैसा जियो। हाँ, अपने पिताजी की बॉडी मेडिकल कॉलेज नागपुर में दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और एक किताब भी प्रेजेंट करता हूँ आपको, ओ धर्माची देवळे देवळाचा धर्म काळा, आणि रक्षक दादांना अर्पण करा। उनकी माँ गुजर गई, तो वो माताजी ने कहा, माताजी को कहाँ लेके गए? मेडिकल कॉलेज को दिया। मैं ऐसे लोगों का पाँव धोकर पानी पिया तो भी मेरे को चलेगा। उनके माँ बाप किसके? अच्छा, तुम क्या करते? जलाते, घी डालते, रास्ते से बादामा खुरमा सुपारी फेंकते, उसको एक बादाम नहीं देते। जिंदेपन में माँ को सुपारी नहीं देते। वो चिल्लाती, जरा कड़क सख्त सुपारी लाना बाप। सुपारी खाती क्या तू? और औरत ने बोला, मुझे कुछ खाने के लिए लाना आइसक्रीम। लाता ना मैं तेरे को। तेरी औरत और तेरी माँ तो 9 महीने 9 दिन की भी है रे। तेरी औरत ने क्या 3 महीने का ओवर टाइम पकड़ा क्या? इसका आवाज लड़की के तरीके ही थे। बहुत लोगों को लगता महाराज ने लड़की लायक है। मैं क्या वो हरामी महाराज हो के दिन में अगरबत्ती, रात में जबरदस्ती। मैं तो टुकड़ो जी महाराज जी का उपासक हूँ। मैं वही नीति से चलता जो टुकड़ो जी महाराज ने बताया कि हर माँ बहन अपने निगाह में माँ बहन रखो। या आज देख रहे ना कितना, ओ प्यारे, ओ बच्चे, आना किताब ली जा। अरे आना रे, अरे 1 मिनट, अरे आना बाबा। तेरे को पढ़ते नहीं आता क्या? पढ़। ओ वायर देखना, हमारा लाइव चालू है। हमारा आवाज इंडिया आवाज दबा जाएगा, तेरे वायर खींच लेंगे। ये पढ़ते आता क्या? बोल, पढ़ते आता क्या? पढ़ बोला। तू कॉन्वेंट में है क्या? तू उर्दू पढ़ता है कि इंग्लिश? उर्दू। फिर तेरा बरोबर है। फिर तू काय को लेता किताब? तेरे को पैसे दूंगा तो तू कोरड़ वाऊ नहीं। तू तो अच्छे खानदान का है, तेरे पर बिस्किट का पुला दे दे उसको। एक आदमी ने 2 डजन के बिस्किट के पुड़े दिया मेरे को। तो रोजाना बच्चे रहते,
अरे वो बच्चे को लेके भी आओ। आओ 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 दादा आओ जल्दी। अब उर्दू वाला मराठी में काय को पिकअप लेंगा, पर उसको मालूम नहीं उर्दू के भी लफ्ज वही है, मराठी की भी वही है। सिर्फ हाँ एक मस्जिद में भी है खुदा, मस्जिद में भी है खुदा। तू भी मेरा बाप निकला। मैं बिस्किट का पुड़ा दे रहा हूँ, वो नोट दे रहा है मेरे को। जान दे मैं बुढ़ा हो गया, अभी जरूरत है पैसों के लिए। ये ले। मैं तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मैंने 5 रुपए का पुड़ा दिया, उसने 50 रुपए दे दिया। ऐसा देने का ऐसा है, करके देते जाओ। जो देता वही देव होता ना, जिसने दिया वही भगवान हुआ। भारत माता की जय। क्योंकि सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। बिना तेरे ना किसको लगा पार है, बिना तेरे ना किसको लगा पार है। सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है। आता दिवाळीचा मोसम चालून राहिला, धूम फटाके फोडून राहिले। मी इथं बसणाराच्या पाया लागतो, कृपा करून तुम्ही तरी फटाके फोडू नका। मना काऊन फोडू नका समजून घ्या ना। मी गुजरात्याच्या पोरासंग फिरो वाघ साहेब, त्या गुजरात्याच्या पोरगा एवढाले डब्बे आणेन फटाके फोडे। मग मा आईले म्हणू, आई मला 10 रुपये दे ना, फटाके फोडतो ना। माई आई म्हणे गरीबाले अक्कल पाहिजे। ते श्रीमंताचं पोरग गुजरात्याचं पोरग फटाके फोडते, तो फक्त आग लावते फटाक्यात। आवाज तो तेरे को भी आता ना उसको भी आता, तू फुकट में मजा लेना। आलं लक्षात? मैं दिवाली के दिन भूखा था। माया ताई को हमारी जिंदगी मालूम है। मेरी माँ जिंदी थी तब भी आई थी, मेरे पिताजी जिंदे थे तब आई थी, मेरी पत्नी थी तब भी मेरी बहन मेरे घर को आती थी। क्यों? ये राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। मला 52 वर्ष झाले, 52 साल बीत गए मैं कीर्तन कर रहा हूँ। 16,000 गाँव को गया मैं आज तक। मैं जब गरीब था ना 10-12 साल का, तो मेरे मामा भी मुझे मामा के घर को नहीं ले जाते थे, तो मैं रोता था। मामाच्या घरी कधी जो वो गाना सुनते ना हम, झुको 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 अगीन गाडी, दुरांजलीच्या हवेत सारी पळती झाडे ताबूया, मामाच्या गावाला जाऊया। लेकिन आदमी गरीब रहे ना काका कि उसको मामा नहीं, चचा नहीं, कोई नहीं उसको। हजारों मददगार मिलते हैं रफीक भाई, हजारों मददगार मिलते हैं, काम के चंद मिलते हैं। और बुरा वक्त आया ना, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं शकील भाई, समझे? लेकिन जो जमाने का काम करेगा उसके लिए सब जनता के दरवाजे खुले हैं। आज मुझे दुनिया चाहती, प्यार करते। उस दिन चोपड़े साहब के घर को गया, 5,000 तुम्हारे आश्रम में पंगत रही थी, उसको दे देना कहे। 5,000 मैं चोपड़े जी को धन्यवाद देता। अरे हजारों मददगार मिलते, काम के चंद मिलते। बुरा वक्त आया कि सबके दरवाजे बंद मिलते। भंडारा में मेरी गाड़ी, भंडारा तुमसर के बीच में बन गिरी, उसको करंट होना था। पीछे एक डॉक्टर भागवतकार है, मेरा बेटा डॉक्टर और वो डॉक्टर, वो जूनियर था, मेरा बेटा सीनियर था, 1 साल पीछे था। उसने कार लगाया पीछे। महाराज क्या हुआ? मैंने चला गाड़ी बन गिर गई, मैं क्या मदद कर सकता? मैंने कुछ नहीं, तुम्हारे गाड़ी की बैटरी की दो, मैं करंट लगाता चालू करता। करंट की जरूरत है ना जिंदगी में। तुकड़ो जी महाराज ने मुझे करंट दिया, मेरी जिंदगी का कल्याण हुआ। बाहर देश ने मुझे पुरस्कार दिया, अमेरिका ने पुरस्कार दिया। यहाँ पे जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, अपने विचार के करके यहाँ पे आए। जो लफड़ेबाज है
वो अपने लफड़े में घूम गए। वो इधर काय को लोड लेंगे, कीर्तन तेरे चूल्हे में डाल, अपने को क्या करना है? अपनी पेट में डाले थोड़ी की जिंदगी, अरे जिंदगी, अरे लाखों में ईमान, लाखों में ईमान, लाखों में ईमान होते हैं, आदमी वह महान होते हैं। करके मैं आप लोगों को भीख मांगूंगा, ये दिवाली पाछे शराब बीड़ी तंबाकू खर्रा और फटाके फोड़ना नहीं, मैं पाव लगता तुम्हारे। वो गुजराती का बच्चा मेरा मित्र था, वो गुजराती माँ ने मेरे को उसके घर को खिलाया, साड़ी वगैरह। मेरी माँ कपड़े पहनती ना तो गुजराती के औरत की साड़ी पहनती थी, समझे? तो वो गुजराती माँ थी नौवारी वाली, मेरी माँ थी गोल साड़ी वाली। तो मेरे गांव के लोग बोलते थे सत्यपाल की माँ हीरोइन दिखती, यानी कितने मारते लोग। मेरी माँ कपास चुनने को जाती थी ना, तो कापसाच्या बोंडाले चंद्र चोरुनिया पाहे तरी माया माऊलीची मांडी उघड कराहे। किती विटंबना गरीबाची। देवी माँ को तुम महिला मंडल 9-9 साड़ियां पहनाते नवरात्र में, आज पीली, कल हरी, फिर बाद में गुलाबी। कितने साड़ियां? 9 साड़ियां। मैं हर दिन 9 साड़ियां बांटता हूं। क्यों बांटता? तुम देवी माता को चढ़ाते, मैं वो गरीब महिलाओं को एक एक साड़ी देता जिसका पति शराब पी के मर गए। अब आप में कौन सी ऐसी बाई बैठी हुई है कि जिसका लड़का या पति मिलिट्री में है एखादी बाई बैठी हुई पीछे, जिसका पति या भाई लड़का आर्मी में है कि अरे माता जी रहो ना फिर खड़ी, तूने तो शान रख ली हो माय भारत माता, या इकडे अरे या जात पात मोडूया, जातपात मोडूया, भेदभाव तोडूया, होऊया पण एक दुनिया। तुम्ही आम्ही भारत मातेचे लेकर, तुम्ही आम्ही। अब बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माता जी आपको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक बच्चा आर्मी में है। आपका नाम बताओ? योगिता बागड़े। बागड़े जी? भीम की महार बटालियन, पुजारी बटालियन कहीं मिलेंगी नहीं तेरे को, सब मरेंगे महार। 500 महारों ने 50,000 भीमा को रेगा। अपनी पार्टी का दिख रहा है, फुल पेट्रोल भरा है, मिलिट्री पोर गए, तिले काय कमी है? देश संभाल रहा है और हम देश ही संभाल रहे करके। मैं मुलायम सिंह बाबा आप बोलो, आपने बहुत क्रांति किया। ये साइकिल भी सीधी नहीं चलाते ना बहादुर, मोटरसाइकिल, ये साइकिल तो भी ठीक है, इससे व्यायाम होता। और रामदेव बाबा बोलते ना साइकिल चालो। मैं भी लोगों को, तुकड़ो जी महाराज जी ने भी रामदेव बाबा के पहले व्यायाम किया, आसन पढ़ाया। ये रक्षक जी के पिताजी पूरा व्यायाम करते थे, मैं भी व्यायाम करता, मेरा अलग है चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ 52 साल से। किसने मेरा कीर्तन YouTube पे देख लेना, 31 साल के पहले का कीर्तन, मैं ऐसा ही था। आज भी कंडीशन वही है मेरी, बड़ा भी नहीं, ज्यादा पोगलिया भी नहीं हुआ, ज्यादा बार का भी नहीं हुआ। क्यों? तो मेरे माँ बाप ही ऐसे है ना, इल्लू इल्लू। मेरे माँ बाप की मैं पैदा तो ऐसी हूँ ना। माया कुल्लू बुल्लू,
पोटी वानेराचं पिल्लू पिल्लू का मतलब I love you. अबे बस करना बे आई लव यू आवाज क्यों कम करा दादा तुमने हम तुम्हारे दुश्मन है क्या आवाज बढ़ाओ ना फटाके फोड़ना मत लेकिन गरीब के बच्चों को कपड़े लेना मरने के बाद जलाना मत माँ बाप को दादा दादी को तुम जलाते उसकी मिट्टी कहाँ डालते कनान में अच्छी नदी खराब करते रे बाप अपने माँ बाप गुजर गए अवय वय दया रक्तदान करा एखादी माताजी है क्या जिसने खून दान किया रक्तदान हाँ है अरे बाप रे रहो ना खड़ी माँ रो खड़े रहो ना खड़ी रो आओ एक मिनिट माँ ये मुखी माँ ये माँ ने खून दान किया ताली बजाओ आओ आता रक्तदान करा भांडण करून तेरा खून पी जाऊंगा तू क्या समझ रहा है मेरे घर के पीछे आ तेरा कुत्ता मेरे घर को आता उसको संभल टपरी के नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा दुसऱ्या दिवशी आला आणि त्याला मारून टाक साडी दे तुम्ही रक्तदान केलं नवऱ्याला दिलं की सासऱ्याला दिलं की बापाला दिलं मी लोकायला दान केलो दुसऱ्याला परमात्मा मध्ये ते हे केले होते हे परमात्मा एक ते आपल्याला आवडते बाबा जुमदेव शराब बंद होती ना अरे कोई भी परमात्मा बनाए ना करना क्या पड़ता है शराब बंद हो रही ना आणि आखिरी तो परमात्मा एकच है ना दाता तेरे कहीं ना माताजी आपने खून दान करा धन्यवाद देता हूँ अरे झगड़े करके खून नाले में बहा रहे भगवान की मूर्ति पर दूध का अभिषेक करने से खून का अभिषेक पेशेंट पर करो एक जान बच सकती करके मेरे घर में मैंने क्रांति किया मैंने कोई महाराज को मेरे पिताजी जाने के बाद उन्हों के आँखें दे दिया और उन्हों की रक्षा खेत में डाला अभी रक्षक दादा ने कुआं बांधा सब नदिया का पानी लाए और उसमें अपने बाप की रक्षा डालो अभी अरला को जाते जाओ तुम ये नदी का पानी खराब करना बंद करो समझा दीदी माताजी मरने के बाद अपने शरीर भी काम में आता ना डॉक्टर देना 9 साड़े में से एक भी मत रखना क्यों तो यही तो देवे है खून दिया तूने धन्यवाद माताजी तू कितनी अच्छी है भोली भाली उसको बोलते नहीं आता सीधा लेकिन खून दान करने वाली है ताली बजाओ करके आप लोगों से विनती करूंगा मेरा टाइम हो गया जिन्हें शक है वो करे खुदा वो की तलाश हम तो इंसान को दुनिया का खुदा समझते हैं वो ये कंडीशन में आना नहीं चाहते लेकिन भाव सासरा होना दिल ऐसे संभालता हूं जैसे जेवर संभालता है कोई और आईना देखकर तसल्ली हुई मुझे भी जानता है कोई धन्यवाद साहब आपको आप आ गए अरे रणदेव ना तुम्ही तो गरीब बाबा रामटे क्या काय 100 सोनार की 1 लोखंडे भाऊ फुकट मत दो मेरे को महाराज हरामी हो जाएगा ज्यादा पैसे जमा करेगा जो मरद जोरू आए होंगे उन्होंने खड़ा रहना बाहर गांव से मैं बंद कर रहा हूँ ये एंड दोनों मरद जोरू तुम्ही आले काय क्या बात है रमाबाई बाबा साहेब या तुम्ही खाता त्या भाकरी बाबासाहेबांची सही आहे रे नगर पालिकेला उभे राहता का मला तो तशीच ऍक्शन दिसून राहिले माई बाप नदी माझे सुखी रहा तुमचे लफडे चालू ठेवा तुम्ही खाता आई मला पाया लागू महाराज नाही मी कधी पाया लागू देत नाही जीवनात नाही पाया लागू दिलं माय धन्यवाद कोण्या गावचे बोला बाई जवळ द्या बरं कोण्या गावच्या कना कणानून आले
माझ्याकडे पुस्तकं आहेत. बाबासाहेबांना आम्हाला सांगितलं तुम्ही पाहून घ्या, वरचे लोक कमिशनर आहेत, कलेक्टर आहेत, PSI आहेत, ठाणेदार आहेत, पण खालचे नाही. आपण उसमी मर रहे 100 ग्रॅम पटाव फिर दटाव. आपण वाचलं नाही. 14 ऑक्टोबरले करोडो रुपयाचे पुस्तकं विकले गेले दीक्षाभूमीवर. 12 जानेवारीला जिजामात्याच्या सिंदखेडला लाखो रुपयाचे पुस्तकं विकल्या जातात. म्हणून कीर्तन संपल्यावर पुस्तकं घेऊन जा. एक पुस्तक म्या लिहिलं. हे किती रुपयाचे आहेत पुस्तकं? 300 रुपयाला 8. 300 रुपयाचे 8. याच्यात ग्रामगीता, गाडगे बाबा, सत्य शोधक गाडगे बाबा. एक माझ्या जीवनावर आहे, द रिअल हिरो, प्रबोधन सम्राट. अनेक लोक प्रेम करतात. दररोज लाईव्ह आहेत माझ्या कीर्तनात. मला सांगा, कीर्तन एक वेळा ऐकाव की 1000 वेळा? महिनाभर कीर्तन राहते. ते काही बहादर दररोज लाईव्ह राहतात. आणि माझा ड्रायव्हर साहेब आहे, धनगराचं पोरग आहे. त्याच्या बापानं मला देऊन टाकलं. त्याचा बाप सरपंच झाल्यावर 5 एकर गेलं त्याच्या बापाचं. त्याचा बाप ग्रामपंचायतकडे असाही नाही पाहिजे. ते पोरग मला दान केलं. दररोज लाईव्ह करते आणि कीर्तन संपलं की गाडीत पुस्तकं विकते. बाबासाहेब सांगायचे 1-2 रुपये जवळ असले त्या काळात तर 1 रुपयाचं भूक लागली तर पोटाले घ्या आणि 1 रुपयाचं पुस्तक घ्या. म्हणून करोडो रुपयाचे पुस्तकं विकल्या जातात. वरच्या लोकांच्या नंतर कमिशनर, आयुक्त, न्यायाधीश कोणाचे पोर आहेत सांगा बरं? सर्वात जास्त दिल्ली ते गल्ली. आणि त्याच्या खाली कोण आहे? ओपन याची मंदातले आम्ही आरक्षण गेलं. आनंद पाल आम्ही झोपलो, बर्बाद झालो. म्हणून पुस्तकं घेऊन जा आणि दारू पिणं बंद करा. फटाके फोडू नका. फटाके फोडल्यापेक्षा आपल्या मायची साडी धुवा. फटाक्यासारखा आवाज येते बाबा. आपल्या वडिलाचे कपडे धुवा. आपले कपडे आपण धुवा. दगडावर आपटाना फटाक्यासारखा आवाज येते. मी गरिबी भोगली. माझे कपडे मीच धुतो ना. आपटले ना ज्ञानेश्वर भाऊ, फटाक्यासारखा आवाज येते. हे तुम्ही फटाके फोडता, प्रदूषण करता, पाप करता. म्हणून उद्या फटाके फोडू नका आणि 5 गरीबाच्या लेकराईले कपडे घ्या. तुमची गुरुदेव दिवाळी साजरी करू. माई माय रडे दिवाळीच्या दिवशी उपाशी. आता वेळ नाही म्हणून मी आपण कायद्याचे बांधलेले आहो ना. मायाताई नगराध्यक्ष झाल्या, तुमच्या बायका ग्रामपंचायत मेंबर झाल्या. कोणामुळं? द्रौपदी बाई राष्ट्रपती झाल्या. आदिवासीची बाई राष्ट्रपती. कोणाची मेहरबानी? बाबासाहेबाच्या संविधानाची ताकद आहे बाबा. नाही तर किस गली में खसखस बायाईले नरकाचं द्वार म्हणत. ते तर राष्ट्रपती अब्दुल कलाम, बाबासाहेब, शिवाजीराजे, शाहू महाराज, अण्णाभाऊ साठे, शहीद बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई होळकर या महापुरुषाचे अधिकार आहेत. मी धन्यवाद देतो. अरे तयार हो, आम्हाला मरावं लागते म्हणून मी तुम्हाला सावधान केलं. मुलायम सिंह जी, तुम 82 के बाद गए, हम अर्जन गड़बड़ करते पीके. ये मोटरसाइकिल किधर के किधर. अरे तैयार हो जाओ, जमाने का पुकारा सर्वांनी. हमारी माए दीदी, मेरे पास खंजेरी भी है. मैं कितने बजाऊं? मैं वक्त कम गिरा, नहीं तो 9 खंजरे बजाता मैं ऐसा. लारे बीच में देना. अबे मंदात में की मत बोले ना. तेरी माँ क्या पाकिस्तान की है? तेरा बाप क्या हिंदुस्तान का है? तू क्या कश्मीर के बाउंड्री पर पैदा हुआ? ये मंदातले में काय मंदातले में की आहे म्हणता. मी 9 खंजेऱ्या वाजवल्या की भरते झोली मेरी या मोहम्मदी लौट कर
लगा तो फटाका फोड़ो मत, शराब पियो मत, लॉटरी का टिकट निकालो मत,